कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी परमानेंट कुछ मिल रहा है फॉरएवर में, तो वो क्या है? परमानेंट है अगर फॉरएवर में, तो वो है दोस्तों फॉरएवर का 2cc प्लान, फॉरएवर का एक परमानेंट लेवल। जी हाँ, आपका स्वागत है, आप फॉरएवर में हैं। क्योंकि ये फॉरएवर आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान दे रहा है, एक ऐसा परमानेंट लेवल दे रहा है जिसको आपको सिर्फ एक बार करना है, और एक बार करने के बाद आप इसके अंदर बिजनेस ओनर एंटर हो जाते हैं फॉरएवर के अंदर। अब क्या होता है, आपको ये जो करना होता है ना 2cc, सीसी क्या है? ये सीसी जो होता है ना, वो कैश क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि फॉरएवर जो कंपनी है वो 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। 160 प्लस कंट्रीज में काम करने के साथ में हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग अलग होती है। कहीं पे दिनार चलता है, कहीं पे रुपया चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है। तो ये अलग अलग करेंसी अलग अलग चीजों में मेजर की जाती है। अगर हमारे यहाँ किसी चीज का प्राइस कुछ है, तो किसी और कंट्री में उस चीज का प्राइस जो है वो वेरी कर सकता है। अगर 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है और अगर प्राइस वेरी करेगा, तो फॉरएवर कैसे अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, अपने सारे फॉरएवर बिजनेस ओनर को एक साथ मानेगी और बिल्कुल कोई भी उसमें भेदभाव ना कर पाए? उसके लिए कंपनी ने क्या किया, एक सीसी बनाया, यानी कि कैश क्रेडिट पॉइंट। यानी कि अगर आप फेस एलो बॉडी सोप या एलोवेरा जेल या आप कुछ भी चीज अगर लेते हैं, एलो लिप्स, जो भी आपको सामान या सामने दिख रहा है, प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स, अगर आप किसी भी कंट्री में से प्रोडक्ट लेते हैं, तो सभी के क्या मिलने वाले हैं, सभी की जो पॉइंट्स है ना वो सेम होने वाले हैं। पॉइंट्स मतलब अलग नहीं होने वाले, आप कहीं से भी लीजिए, आपके पॉइंट्स बराबर है। तो इन पॉइंट्स को आपको 2 से, मतलब कि 2cc तक आपको कंप्लीट करना होता है। जब ये 2cc का टर्नओवर आप अपने आईडी पे कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप कहलाते हैं फॉरएवर के बिजनेस ओनर। अब चलते हैं हम आगे। जब आप फॉरएवर के अंदर इस 2cc को अक्वायर कर लेते हैं, 2cc यानी कि आपको उतने सीसी के प्रोडक्ट कंपनी से परचेज करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक कोई एलोवेरा जेल लिया, मैंने कंपनी से कंपनी में आईडी बनाई, आईडी बनाने के बाद मैंने कंपनी से परचेज किया। परचेज करने के बाद में मेरे पास वो प्रोडक्ट घर पर आ गया। मैंने भाई कंपनी की जो उसमें वेबसाइट थी, उससे मैंने एलो स्टोर से जाके परचेसिंग की, वहां मैंने पैसे दे दिए। लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ में आपको जो पैसे आपने दिए हैं, उस पैसे से प्रोडक्ट तो आया ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका एक अकाउंट क्रिएट हुआ है जहां पर आपके उस प्रोडक्ट के सीसी ऐड हो गए हैं। यानी कि अगर मैं एक एलोवेरा जेल की बोतल मंगवाती हूँ, तो मुझे एलोवेरा जेल की बोतल तो मिलती है उन पैसों में, लेकिन साथ में सीसी मिलता है जो मेरे अकाउंट में ऐड होते रहते हैं। ठीक है ना? ये सीसी जब बढ़ के 2cc हो जाते हैं, तब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल आईडी से ये सीसी कंप्लीट कर लेता है, तो वो कहलाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब आपको ये वन टाइम और लाइफ टाइम करना होता है, जिंदगी में सिर्फ एक बार करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज अगर 2cc कंप्लीट कर लिया है तो आपको 6 महीने बाद फिर करना होगा। या मान लीजिए कि आपने 2cc कंप्लीट कर लिया, आपने वन शॉट में 2cc कंप्लीट कर लिया, और आप बोल रहे हैं कि मुझे समझने में बिजनेस वक्त लग रहा है, आपके प्रोडक्ट आपके पास रखे हुए हैं, लेकिन 4 महीने आपसे कुछ काम नहीं हुआ है, वर्स्ट कंडीशन मान लेते चलिए कुछ काम नहीं हो पाया, तो क्या कंपनी मुझे ये कहेगी कि भाई आपने 2cc कर लिया है, और क्योंकि आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर हैं, और क्योंकि अब आपने कोई बिजनेस पार्टनर अपने साथ जोड़ा नहीं है, और क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया है, तो हम आपसे असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो लेवल है वापस लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको सिर्फ जिंदगी में एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। 160 प्लस कंट्रीज में आप रन कर सकते हैं बिजनेस, अगर आप 2cc कर लेते हैं। योर मेंटर एंड बडी, जब आप परमानेंट लेवल पे आ जाते हैं, तो आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलने लगती है आपके मेंटर से, जिसके साथ आपने स्पॉन्सर आईडी जिसकी लगा के आपने ये 2cc एक्वायर किया। आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जर्नी यहीं से शुरू होती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम 5K से बिलिंग कर रहे हैं, भाई पैसे की दिक्कत है तो हम किसी को फोर्स नहीं करते, आप कीजिए 5K से। लेकिन आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जर्नी जो है ना, वो यहीं से शुरू होती है। और इसके लिए और क्या जरूरी है, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, उसी कंट्री में रह के आपको अपने आईडी पे वो सीसी करने होंगे। यानी कि मान लीजिए मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया के हैं, तो इंडिया में रह के ही मुझे प्रोडक्ट लेने होंगे, और एक बार इंडिविजुअल अपने आईडी से वो सीसी कंप्लीट करना होगा। अब मैं इंडिया में रह रही हूँ, लेकिन मैंने कहीं बाहर की कंट्री पे जाके उसको अक्वायर किया, तो ये नहीं हो पाएगा। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम आगे, कुछ भी समझ में ना आए तो हम नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। व्हेन यू हिट 2cc, मतलब आपको ये 2cc कब हिट करना चाहिए, है ना? आप कहेंगे भाई कैसे करना चाहिए, कब करना है, तो उसका सवाल ये, पहले तो हमने बताया आपको कि क्या होता है 2cc, परमानेंट लेवल होता है। ठीक है, कंपनी के फॉरएवर बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको करना होता है। ठीक है ना? अब इसे कब किया जाता है? किसी भी लगातार 2 महीनों में आपको 2cc करना होता है, किसी भी लगातार 2 महीनों में। अब किसी भी लगातार 2 महीनों की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आज 29 फेब है, 29 फेब को मैं आपसे ये बात कर रही हूँ सेशन में,
आज अगर कोई व्यक्ति प्रेफर्ड लेवल कस्टमर पे एंटर होता है मेरे साथ, तो उसको कुछ प्रोडक्ट तो मिलेंगे प्रेफर्ड कस्टमर पे, लेकिन साथ में कुछ सीसी मिलेंगे। अब ये सीसी से क्या होगा, ये सीसी उसके अकाउंट में काउंट हो जाएंगे। उसके पास अब सिर्फ 1 महीना बचा है। अब आप कहेंगे 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ की बात कर रहे हो मैम, और आप कह रहे हो 1 महीना। यही सारा खेल है जो कई लोग आपको नहीं बताते, इसलिए मैं आपको आज ऑनेस्टली बताने वाली हूँ चीज। अगर आप 29 फैब को करते हैं बिलिंग, तो आपका ये महीना जो है ना 29 फैब, ये आपका पूरा काउंट हो जाता है। यानी कि 29 फैब को अगर आपने बिलिंग करी, तो आपका पूरा का पूरा महीना काउंट हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा 29 फैब से आप गिन रहे हैं 29 फैब से 29 मार्च, 29 मार्च से फिर आप गिन रहे हैं 29 अप्रैल, ऐसा नहीं होगा। आपका फैब वो काउंट हो चुका है, अब आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है मार्च। लेकिन अगर आप ये बिलिंग 1 फरवरी को करते प्रिफर्ड कस्टमर की, तो फरवरी पूरा महीना और मार्च पूरा महीना आपको मिलता। यानी कि किसी भी लगातार 2 महीने, महीना खत्म, कैलेंडर की डेट आपकी खत्म हुई, तो आपका जो महीना है वह खत्म हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सी तारीख को बिलिंग की है फॉरएवर के अंदर। आई होप ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात ये आती है कि अगर मैंने प्रिफर्ड कस्टमर से शुरू कर दिया है, तो मेरे सीसी कब ऐड होंगे? वही आपके लगातार 2 महीने के साथ में इसके सीसी ऐड होंगे। अब ये जो बिजनेस है, अभी इसका जो कॉस्ट चल रहा है आज 29 फैब को 30,000 है, क्योंकि सिनेरियो ये बना हुआ है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके दाम नहीं बढ़े? आपने यहाँ तक की जर्नी अपनी लाइफ की देखी है। अगर आप स्टूडेंट है, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हाउसवाइफ है, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए ऐसा कब हुआ है पिछले सालों में कि कब आपको ये कहा गया हो कि भाई आज ऐसा हुआ है कि आज ना दाम घट गए। मतलब कि जो मोबाइल फोन आप पहले 15,000 में लेते थे, आज वो फोन आपको मिल रहा है 5,000 में। या जो स्कूल की फीस पहले 25,000 थी, आज घट के हो गई है 15,000 रुपए। या जो टीवी आप घर में आज लेकर आए हैं, तो आज उसकी भी कॉस्ट घट गई है। ऐसा नहीं होता है, हर बार हर समय दाम बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है। हमें चीजें महंगी इसलिए लगती है दोस्तों, क्योंकि हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। हम भागती दुनिया के साथ में वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, जिससे कि हमें चीजें महंगी ना लगे। तो महंगी चीजें हमें क्यों लग रही है? क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी अर्निंग नहीं बढ़ रही है। तो अभी कंपनी की भी यही चीजें चल रही है। कंपनी में भी प्रोडक्ट के कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की जो प्राइस हाइस हुए हैं। तो अभी जो 29 फैब को इसका जो प्राइस है 30,000, राउंड फिगर है, मान लो 28 अप्रोक्स करके जो प्राइस आता है, 28,000 करके अप्रोक्स मान लेते हैं 30,000। तो 30,000 में आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? डू इट वन शॉट। मत कीजिए कि आप टुकड़ों में अभी कुछ सीसी कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ सीसी करेंगे। जब आप मन बना ही चुके हैं, तो उसको एक बार में जितना भी इसका किट जितना भी है, इसका 30,000 है, ये आगे बढ़ के 34 हो जाता है, 38 हो जाता है, तब भी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मुझे नहीं, तब भी आप इसको वन शॉट में हिट करें। मतलब पहले आप इसके लिए अरेंज करें पैसे और फिर इसको वन शॉट में हिट करें। ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसे कौन करता है? इसको किसको करना चाहिए? भैया आपने बैन कब करते हैं समझ लिया आपने, कि किसी भी लगातार 2 महीने के अंदर करना है और आपको वन शॉट में करना बेहतर रहेगा। लेकिन इसे कौन करता है? वो व्यक्ति जो फॉरएवर के अंदर प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे होता है, वो इसे एक्वायर करता है। प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे वो आया, एज अ कस्टमर आपने ज्वाइन किया, एज अ कंज्यूमर आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया। आप अभी प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पर हैं, आप अभी फॉरएवर के बिजनेस ओनर नहीं है। लेकिन आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, आपको फॉरएवर का मार्केट प्लान बहुत अच्छा लगा, और आपको लगा आपको अपनी जर्नी इसके साथ शुरू करनी चाहिए। तो आपको प्रिफर्ड लेवल से शुरुआत करने के साथ में अब क्या करना चाहिए? 2 सीसी को हिट जरूर करना चाहिए। इस परमानेंट लेवल को एक्वायर आपको जरूर करना चाहिए। नेटवर्क सीसी नॉट काउंटेबल। अब ये क्या चीज है भाई कि नेटवर्क सीसी काउंट नहीं होगा? ये तो सारा बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग का है। जस्ट अ सेकेंड। नेटवर्क के सीसी इसलिए काउंट नहीं होंगे दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुझे 5,000 6,000, जो भी मतलब प्रिफर्ड कस्टमर आपका शुरू हो जाता है 5,500 से लेके आगे की बिलिंग जीएसटी वगैरह सब मिलाते हैं 6,000 तक चली जाती है बिलिंग। तो अगर आप इस 6,000 के लेवल पर हैं, अब 6,000 की बिलिंग करने के बाद में मान लीजिए आपको किसी ने एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कर लिया। अब आपको किसी ने एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन किया, उसने कर लिया 2 सीसी, और आपको किसी और व्यक्ति ने ज्वाइन किया, उसने भी कर लिया 2 सीसी। तो वो सीसी तो आपके टीम में काउंट होंगे, क्योंकि है वो आपके बिजनेस पार्टनर, टीम में आपके काउंट होंगे सीसी। लेकिन वो सीसी भले ही वो 2 सीसी से ज्यादा भी हो जाए, लेकिन आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनेंगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए आपको अपनी आईडी से एक बार तो परचेसिंग करनी होती है 2 सीसी। और ये किसके लिए है?
जो फॉरएवर के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, कि उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सोच रहे हैं कि यार 2 महीने काम कर लेता हूँ, तो चला ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। नहीं, जो अपने फॉरएवर के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि नहीं यार मुझे एक लॉन्ग टाइम फ्यूचर इसमें बनाना है, एक लॉन्ग टाइम इनकम जनरेट करनी है, उनको 2cc जरूर करना चाहिए। और हेल्थ बेनिफिट 1cc विद कॉम्बो। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को बताते हैं कि भाई हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट है, तो इसमें कुछ कॉम्बोज आते हैं दोस्तों, इसमें कॉम्बोज आते हैं जॉइंट को लेके, हार्ट को लेके, स्पोर्ट्स को लेके। उसका मैक्सिमम जो काउंट होता है सीसी का वो 1cc होता है। तो अगर आपने 1cc कर ही लिया है, अपने आईडी पे 1cc कर ही लिया है, तो क्यों ना 1cc और करके परमानेंट लेवल एक्वायर कर लिया जाए, ताकि आप बिजनेस में हमेशा के लिए रहें, आपको दिक्कत ही ना हो। तो अगर आपने 1cc कर लिया है, अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे हैं, अगर आप फॉरएवर को अपने फ्यूचर के तौर पे देख रहे हैं, तो आपको 2cc को कर लेना चाहिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि भाई ठीक है कर लेंगे 2cc, लेकिन ये कंपनी क्यों ले रही है हमसे इतना पैसा? कुछ कम नहीं हो सकता है क्या? कंपनी से कहो ना कि 30 की जगह 3000 ही ले ले, कंपनी से कहो ना 3000 की जगह कि और कम ले ले, कुछ कम तो करो। तो अभी इसको ना हम कंपनी की तरफ से समझते हैं। मान लीजिए कि फॉरएवर आप ही की कंपनी है। अब आप क्या करोगे? आपकी कंपनी चलाने के लिए आपको चाहिए मोबाइल ऐप। क्या बिना मोबाइल ऐप के आज कोई भी कंपनी रन कर रही है? आप जोमेटो से खाना मंगवाते हैं, स्विगी से खाना मंगवाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल की फीस भी आजकल मोबाइल ऐप से भरी जाती है। आप अमेज़न से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, हर एक चीज के लिए मोबाइल ऐप आज जरूरी है, नीड है आज, क्योंकि आपको ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में काम करना है, तो आपको चाहिए मोबाइल ऐप। अब कंपनी आपको क्या दे रही है? माई फॉर एवर का ऐप दे रही है। टू वेबसाइट, कंपनी की दो अलग अलग वेबसाइट है जिसमें आप लॉग इन करते हैं, www.foreverliving.com लॉग इन। मैं फिर से कह रही हूँ, www.foreverliving.com लॉग इन। ये एक वेबसाइट है। दूसरी ellostore.in, ellostore.in एक सी वेबसाइट है जहां से आप परचेस कर सकते हैं प्रोडक्ट। कंपनी आपको वेयर हाउस दे रही है। अगर आप 2cc कर लेते हैं और आपके साथ में अगर कोई व्यक्ति एज अ बिजनेस पार्टनर जुड़ता है, या आप किसी को ये अच्छे प्रोडक्ट देते भी हैं, अल्टीमेट रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट अगर आप उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए देते भी हैं, तो क्या आपको अपने घर में कोई ऐसा कुछ स्टोर बना के रखना पड़ेगा कि भैया मैंने तो फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे सारे प्रोडक्ट अपने पास लाके रखने पड़ेंगे, फिर उसका स्टोर हाउस बनाना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वो सब कुछ कंपनी कर रही है। डिलीवरी बॉयज, आपको किसी को भी डिलीवरी करनी हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कोरियर बांधना पड़ेगा, फिर आपकी कोरियर की जगह जाना पड़ेगा, किसी लड़के को हायर करना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा यार मेरा सामान कहीं दे के आ जाओ। आपको सिर्फ ऐप में क्लिक करना है, अपना एड्रेस डालना है और डिलीवरी हो जाएगी। ट्रेनिंग सिस्टम, जब आप फॉरएवर के अंदर 2cc कर लेते हैं, तो आपको अल्टीमेट वर्ल्ड क्लास लेवल का ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। डैशबोर्ड फॉर ट्रैकिंग, यानी कि जब ये बिजनेस आपका बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, एक्सपैंड हो जाता है, जब आपके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 100 लोग भी जुड़ जाते हैं, तो उन सभी का बिजनेस ट्रैक करने के लिए आपको कंपनी एक डैशबोर्ड देती है। उस डैशबोर्ड की भी कीमत बहुत ज्यादा है। ब्रांड नेम, अब आप कहेंगे ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज, तो क्या कोई व्यक्ति अपने ब्रांड नेम और ब्रांड इमेज की कीमत लगा सकता है? नॉट पॉसिबल, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कंपनी आपको दे रही है, खुद का ब्रांड नेम दे रही है, जो 45 ईयर से बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस की ओनरशिप आप ऐसे ले सकते हैं कि भाई मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया एफबीओ, एज ए एफबीओ, अब मैं फॉरएवर का बिजनेस ओनर हूँ। कंपनी आपको टैग दे रही है फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप अभी जिस भी जगह पर है, हरियाणा हो, लद्दाख हो, भोपाल हो, रीवा हो, राजस्थान हो, आप जिस भी जगह पे हैं, एक पल के लिए आप घर से बाहर निकलिए और उन शॉप करने जो शॉपिंग मार्केट है आपका, वहां जाइए, किसी व्यक्ति से ये बोलिए कि भाई आपकी जो दुकान है ना, वहां उस गल्ले पे मुझे बैठने दो, उस सही सीट पे मुझे बैठने दो। वो दुकान वाला आपको देखने लगेगा कि भाई क्या पागल हो गए हो तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो। क्योंकि कोई भी बिजनेस ओनर आपको अपने साथ में पार्टनर क्यों बनाएगा? ना फॉरएवर आपसे कोई सर्टिफिकेट मांग रही है, ना फॉरएवर आपसे ये कह रही है कि नहीं मुझे आप बताओ कि आप मुझे इतना सारा पैसा ला के तब मैं आपको अपना ओनर मानूंगा। फिर आपको फॉरएवर के अंदर कंपनी क्या कर रही है, सारी भी जीएसटी की जो टेंशन है या इनकम टैक्स की टेंशन है, जो भी रिटर्न फाइल करना है, वो सब कंपनी खुद कर रही है। आपको फॉरएवर का कोई रिटर्न फाइल नहीं करना है अगर आप बिजनेस ओनर बन जाते हो तो। आपको मुझे कोई सैलरी नहीं देनी है कि भाई मेरे साथ में आप काम कर रहे हो तो एक काम करो, आपको मैं सैलरी दूंगा तब मेरे लिए फॉरएवर का काम करो। आपका बिजनेस पार्टनर इंडिविजुअल काम करेगा, मेरा बिजनेस पार्टनर इंडिविजुअल काम करेगा, मैं अपने अपलाइन के लिए इंडिविजुअल काम कर रही हूँ क्योंकि अब मैं मेरे लिए काम कर रही हूँ। ठीक है ना? तो सब यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस ओनर है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिलेंगे आपको। आप किसी जगह अगर जाएंगे तो वहां कैसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, किसी जॉब में अगर आप है या किसी घर में आप है, तो आपने देखा ना, बोलते हैं बच्चों की खेलने की जगह है, बच्चे बड़ों के पास मत जाओ, कहा जाता है।
या अगर आप जॉब में होते तो क्या बोलते हैं, भाई बड़े सीईओ लोग आ रहे हैं, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हर व्यक्ति को एक फॉरएवर बिजनेस ओनर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कुछ लेवल्स होते हैं, उस लेवल को पार करके आपको ट्रीट वगैरह एक्वायर कर सकते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे कुछ भेदभाव नहीं होता है, आपको गुड मेंटर्स मिलते हैं। और देखिए, आपको ना इस बिजनेस को करने के लिए कोई न्यू रोड ट्रिप नहीं करनी है, मतलब कि आपको बोला गया कि फॉरएवर के बिजनेस ओनर बन जाओ आप, और आप एक काम करो, आप ना फॉरएवर का बिजनेस अपने तरह से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है। फॉरएवर का बिजनेस आप कीजिए, और हम पहले से कर चुके हैं। देखिए, आज अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है, तो मुझे सब कुछ चीजें पता है, तो मैं उसे पूरी की पूरी अपनी एक्सपीरियंस, अपना जर्नी फॉरएवर का पूरा गिफ्ट में दूंगी कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा करने से दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मत करो। तो आपको कोई यहाँ पे एडवेंचर नहीं करना है, आपको बनी बनाई चीजें हैं, आपको सिर्फ उसमें मेहनत करनी है। आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है कि अगर आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर बन गए हो तो लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। सेम वैल्यू प्रोडक्ट आप अगर 30,000 का सीसी का कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको पूरे के पूरे 30,000 रुपए के प्रोडक्ट आपके घर पे मिलते हैं। तो कंपनी आपसे ले क्या रही है? कुछ भी, कंपनी आपसे कुछ भी नहीं ले रही, कंपनी आपको दे ही रही है। आपको फॉरएवर का बिजनेस ओनर बना रही है, आपको 45 ईयर्स का ब्रांड नेम दे रही है, इमेज दे रही है, और ग्लोबल बिजनेस कर पा रहे हो आप। अगर आप परमानेंट लेवल एक्वायर कर लेते हो, अगर आप आज ये 2सीसी कंप्लीट कर लेते हो, पूरे ग्लोबल लेवल पर आप ये बिजनेस कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट रिटर्न इफ डैमेज, अगर आपके प्रोडक्ट मान लीजिए खराब हो जाते हैं, तो आपको लगता है मैं क्या करूं, आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कटा फटा आता है, या मान लीजिए आपको लगता है नहीं पैकिंग खुल गई है, सील अनपैक है, तो आप फॉरएवर को रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, और फॉरएवर को आप बोल सकते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो डैमेज आया है, आप उसे वापस करो। तो फॉरएवर कंपनी उसको रिटर्न भी करेगी, डैमेज प्रोडक्ट को वापस भी करेगी। अब इस चीज को आपके तरह से समझते हैं। अगर आप खुद का भी मोबाइल ऐप बनाने जाएंगे, तो कम से कम 50,000 से नीचे का ऐप नहीं बनेगा जिसमें सारी सारी चीजें हो, मतलब सारे फंक्शन हो, जिसके अंदर हर एक चीज हो। हर एक चीज हो, तो ये आपका इससे कम का नहीं बनेगा 50,000। फिर अगर आप स्टाफ हायर करते हैं, आपको लगता है आप वर्ल्ड क्लास बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये तो बहुत कम बताया है मैंने, यानी कि 160 प्लस में आपको कंट्रीज में अपना बिजनेस रन करना है, तो ये 5 लाख पर मंथ स्टाफ की जो आपको लग रहा है ना, ये तो सैलरी बहुत कम है, फिर भी लेके चलते हैं मिनिमम स्ट्रक्चर कि अगर आपकी खुद की शॉप आप ओपन करते हैं, खुद का बिजनेस अगर आप करते हैं, और 160 प्लस कंट्रीज में आपको अपने वो जो शॉप खोलनी पड़े, या आपको जो अपने आरडीओ हेड ऑफिस है वो खोलने पड़े, इतना का तो स्टाफ ही रखना पड़ेगा आपको। और पूरे ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, वहां पे सामान रखने के लिए 25 लाख पर मंथ की आपको खर्चा देना पड़ेगा। आप सोच के देखो, आपको 160 प्लस कंट्री, यानी कि लद्दाख, हरियाणा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, भोपाल, इंदौर, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन सभी जगह आपके ऑफिस है। इन सभी जगह आपके ऑफिस है। आपका ऑफिस वहां नहीं है जहां आप खड़े हो। अगर आपने 2सीसी कर लिया, सभी जगह आपके ऑफिस है, वो भी बिना किसी खर्चे के। आपको खर्चा नहीं करना है, आप बस फॉरवर्ड के बिजनेस ओनर बन गए हो, और आपकी हर जगह में बिजनेस करने के लिए आप रेडी हो चुके हो। आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है। और बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इनकी जो क्वालिटी है वर्ल्ड क्लास, क्योंकि 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, दुबई हो या बाहर आउट ऑफ द इंडिया हो, अमेरिका हो, हर जगह फॉरएवर का नाम है, हर जगह फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब मैं बात करती हूँ आपसे ब्रांड नेम की। देखिए, एक होता है ब्रांड और एक होता है चॉइस। हमारे घर में जो हम अभी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं किसी और चीज का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। आपके घर में भी जो टूथपेस्ट है, आपके घर में जो भी शैम्पू है, आपके घर में जो भी साबुन है, ये आपकी चॉइस है। आप अगर मार्केट जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, हाँ ये ले लिया, कभी कुछ प्राइस देखते हैं, या कभी कुछ खुशबू देखते हैं, या कुछ और चीज देख के आप उसको चॉइस के तौर पर उठा लेते हैं। लेकिन अगर अगले ही दिन मार्केट में कुछ और अच्छा ऑफर आ जाता है, एक पे एक फ्री वाला, या और कोई अच्छी चीज ऐसी आ जाती है कि नहीं यार, एक काम करते हैं, कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पुराना प्रोडक्ट के साथ में ये चीज मिल रही है, मैं अदर कंपनी की बात कर रही हूँ, तो आप क्या करोगे? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी चॉइस है, तो आप क्या करोगे? आप उसे रिप्लेस कर दोगे। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट चॉइस नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट एक ब्रांड है। ब्रांड कभी चेंज नहीं किया जाता है। चॉइस क्या होता है, यार मुझे ये पसंद आ रहा है, आज ये पसंद है, कल दूसरा कुछ पसंद आ जाएगा, फिर तीसरा पसंद आ जाएगा। लेकिन फॉरएवर आपकी चॉइस नहीं है, फॉरएवर आपका ब्रांड है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इस तरह से मेंटेन की गई है कि वो अपने आप को ब्रांड कहलाने के काबिल बनाया है उसने 45 ईयर से। वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट दे रहा है आपको वो। चलते हैं अब आगे। आप जब 2सीसी कर लेते हैं, तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आपको मिलती मिलती। अब आप सोच के देखिए, आपने 2सीसी किया सिर्फ एक बार,
अब अगर आप इस बिजनेस को समझ चुके हैं, आप इसको अच्छे से कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही आपको करना है, जो हम समझा रहे हैं वही आपको समझाना है, लेकिन अगर नहीं भी समझा पा रहे हैं तो हमारे साथ मिलके आप टीम के जरिए वो सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप ही के साथ सिर्फ 6 लोग भी इस 2cc को करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो सोचिए आपका अमाउंट कहाँ जाएगा। एक 2cc करने पर कंपनी आपको कम से कम 6,000 का कमीशन देने वाली है। तो अगर 6 लोग भी आपके साथ मिलकर इसको कर लेते हैं तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आपका जो 2cc का पैसा है वो तो वही रिकवर हो गया, तो आपका पैसा भी रिकवर हो गया, आपको प्रोडक्ट भी मिल गए और आपका बिजनेस भी चलने लगा। अब ये जो 6 लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं ये भी काम कर रहे हैं, तो इसका भी वॉल्यूम बोनस आपको मिलने वाला है। तो आपको खोना कुछ नहीं है, आपको बस डर लग रहा है कि यार मैं कर लूंगा तो होगा कैसे, आपको उस डर पे काबू पाना है और आगे काम करना है। आपको वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनिंग आप मिल रही है, साथ में आप वो ट्रेनिंग अपने बिजनेस पार्टनर को भी देंगे। आपको बिजनेस पार्टनर मिलेंगे जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं। अब आपको ये सारी ट्रेनिंग और बिजनेस पार्टनर को सिखाने के लिए, बताने के लिए कोई चार्ज देना पड़ेगा किसी टीम को? नहीं, जीरो चार्जेस। आपको कोई चार्ज नहीं देना है किसी भी सेशन के लिए, किसी भी ऐप के लिए, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और ये किसके लिए? फॉरएवर, जो रिस्क लेना चाहते हैं फॉरएवर के अंदर, जो उनको लगता है कि नहीं यार बिजनेस करना, देखिए जहां बिजनेस आएगा वो रिस्क वर्ड तो आएगा ही आएगा। अब बिजनेस नहीं चला तो, किसी ने नहीं लिया तो, ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पाया तो, ये नहीं तो हमेशा जिंदगी में हर चीज के साथ में रहेगा। मैं 10वीं की एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे अच्छे से नंबर नहीं आ पाए तो क्या होगा? 10वीं कर ली ना आपने, 11वीं होगी, 12वीं होगी, आप कॉलेज भी कर लिया आपने, तो नहीं तो जिंदगी में हर चीज के साथ जुड़ा रहेगा। यू विल बी ऑलवेज ऑन प्रॉफिट साइड। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 2cc करने के बाद में यार मुझे ऐसा लग रहा है कि 2cc कर लिया है तो मैंने, मेरा कोई नुकसान हो गया। आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलने वाला है। ये सारे बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में सोचिए ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं अभी। अगर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, मान लीजिए मैंने साड़ियां भी ले आती हूँ मैं, आज अगर मैं बल्क में कुछ साड़ियां लेकर आती हूँ, तो ट्रेंड इतना तेजी से चेंज हो रहा है मार्केट में। 8 से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो साड़ियों के पैटर्न पुराने हो जाएंगे, मेरा स्टॉक पुराना हो जाएगा। अगर मैं कोई और सी प्रोडक्ट लेकर आती हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर इतनी जल्दी नहीं होते। हेल्थ सप्लीमेंट है, 2 से 3 साल तक की इनकी जो एज है ना, वो रहती है, लाइफ रहती है इनकी 2 से 3 साल, कुछ प्रोडक्ट की तो 4 साल तक लाइफ है। कितना लंबे टाइम तक आप इस प्रोडक्ट को अपने पास रख सकते हो। तो आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको पाना ही पाना है। अगर आप इसको इस नजरिए से देख रहे हैं, तो अगर आप फॉरवर्ड में बिजनेस करने का सोच रहे हैं, और अगर आप अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ करना ही है, बहुत हो गया इफ एंड बट, अब मुझे कुछ करना ही है, और नो डेप्रिसिएशन। आज अगर मैं जो स्कूटी चला रही हूँ, जब मैंने उस स्कूटी को खरीदा था तब उसकी वैल्यू थी 50,000 रुपीज। पर जैसे ही मैंने उस स्कूटी को शोरूम से बाहर निकाला, उसकी वैल्यू घट गई। जब आप एक नई गाड़ी खरीद लेते हैं और शोरूम से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? आप शोरूम वाले को बोलो आप कि भाई ये जो मैंने गाड़ी खरीद ली है इसे वापस ले लो, तो वो क्या बोलेगा? ठीक है भैया, एक काम करो, 50,000 की गाड़ी है, आप मुझे 45 में दे दो। भाई 5,000 रुपए कहाँ गए? डेप्रिसिएशन। ये तो सेकंड हैंड हो गई ना। अरे सेकंड हैंड कहाँ हुई? मैंने अभी खरीद के आपको वापस तो दे रहा हूँ, नहीं हुई, सेकंड हैंड हो गई और डेप्रिसिएशन लगेगा ये तो। पर फॉरएवर के प्रोडक्ट ऐसे नहीं है। फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर आपके पास आज है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी 2 साल बाद भी, और बढ़ जाएगी बल्कि, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा प्रोडक्ट का। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है, अगर कंपनी प्राइस बढ़ाती है तो आपको तो फायदा ही फायदा है। आपने तो कम अपफ्रंट प्राइस में लिया, कंपनी ने बढ़ा दी प्राइस, आप उसे एमआरपी पे सेल करो, क्योंकि कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया है। तो आपको इसमें कोई एक्सपायरी की दिक्कत नहीं है। आपको ऐसी दिक्कत नहीं कि मैंने ले लूंगा तो स्टॉक मेरा खराब हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा स्टॉक लेके रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको वेयर हाउस कंपनी मेंटेन कर रही है। तो आपको थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर, आपको एक बिजनेस के ओनर की तरह, व्यापारी की तरह सोचना होगा। तब आप सोच पाएंगे कि परमानेंट लेवल क्यों है ये फॉरएवर का। हिट इन वन शॉट। अगर आप 2cc करना चाहते हैं तो आपको एक बार में करना चाहिए। पर अभी आपको ऐसा लग रहा है इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी, कि यार ठीक है मैडम आपने बता दिया इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं 2cc नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी कमी है पैसों की, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो माय डियर, फिर आप फॉरएवर के लिए क्वालिफाइड है ही नहीं फिर। तो अपने आप उस जॉब में खुश रहें जहां आपको एक मिनिमम इनकम जो मिल रही है, फिक्स इनकम जो मिल रही है, वहां आप खुश रहें। तो फॉरएवर के लिए फिर आप है ही नहीं, तो आप फॉरएवर को मना करेंगे, फॉरएवर आपको डिस्क्वालीफाइड करेंगे। इतना सब कुछ देने के बाद भी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, ऐप, वेबसाइट, सारा खर्चा कंपनी उठा रही है, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं
तो फिर इससे ज्यादा कोई व्यक्ति क्या बताएगा आपको फॉरएवर को लेके। क्योंकि देखो दोस्तों, गरीबी जो है ना जेब से नहीं आती, दिमाग से आती है। हमें क्या लगता है हमारे पास पैसा नहीं है तो हम गरीब है, नहीं। पैसा ना होना गरीबी नहीं होता है, ध्यान रखना। पैसा ना होना गरीबी बिल्कुल नहीं होता है। हो सकता है पैसा आज नहीं है लेकिन कल होगा। तो पैसा ना होना गरीबी नहीं होता है, लेकिन आपने दिमाग ही नहीं लगा रहे हो कि पैसा आएगा कहाँ से, मैं पैसा लाऊं कहाँ से अपनी जिंदगी में, तो सच में आप गरीब हैं। अगर आप वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी को देख के भी नकार रहे हैं तो आप गरीब है कि यार आप दिमाग से आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे सामने कितनी बड़ी चीजें रखी हुई है जो मैं ले सकता हूँ जिंदगी में और आगे बढ़ सकता हूँ। अब जब देखिए, आप जब बिजनेस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल यानी कि आपको फंड लगाना होता है कोई भी दुकान खोलने के लिए। आपको यहाँ कितना लगाना है, सिर्फ 30,000 रुपए। सिर्फ 30,000 रुपए लगाना है आपको, और आपके पास एक वर्ल्ड क्लास शॉप आने वाली है जिससे आप पूरी 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर पाएंगे। अब 30,000 रुपए में क्या, स्कूल फीस भी ना 30,000 रुपए जो होता है ना उससे भी कम का अमाउंट है। अगर आप किसी बच्चे की स्कूल फीस भरेंगे तो साल भर की फीस भी ना 30,000 रुपए नहीं होती, उससे ज्यादा ही होती है। अगर आप कोई अच्छा सा एंड्रॉइड मोबाइल फोन लेंगे तो भी क्या होता है ना, वो 30,000 से ज्यादा का ही निकलने वाला है। अगर आप 1 साल की एफडी भी करने वाले हैं तब भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, तब भी इतना नहीं मिलेगा जो आपको फॉरएवर 1 साल के अंदर दे देगी। मतलब आप बैंक के अंदर अपने 30,000 रुपए की एफडी लगा दो, भाई 30,000 रुपए मैंने सुरक्षित करके रख दिए, तो वो पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है ना, वो पैसा बैंक के पास रखा हुआ है। और वो एफडी पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है कब, जब अगले साल आप एफडी तोड़ने जाओगे 6%, 7.5%, रेट चल रहे हैं अभी मार्केट में 5%, आपको उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन यही 30,000 रुपए अगर आप यहाँ लगा देते हो, 1 साल लग के मेहनत करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, प्रोडक्ट की जानकारी लेते हो, तो आप उस 30 से कितने ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो आप सोच भी नहीं सकते। स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो क्या करना पड़ता है आपको, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद आपको वहां पे उसको मॉनिटर करना पड़ता है, देखना होता है कि शेयर कब ऊपर गया, कब नीचे आया, कौन सी कंपनी का स्टॉक बिक रहा है, कौन किसको खरीद रहा है, मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं है। अगर आपको और ज्यादा पैसे कमाने तो क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल जॉब करना पड़ेगा। एक जॉब मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा 2 घंटे बचे हुए हैं, अरे यार कोई पार्ट टाइम जॉब हो तो बता देना। मतलब फुल टाइम जॉब कर रहे हो आप 8 से 9 घंटे की, फिर आप सोच रहे हो मैं पार्ट टाइम भी कर लेता हूँ कहीं पे। आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, आप जॉब के चक्कर से निकल नहीं रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। इतना सब कुछ आप कर रहे हो लेकिन 30,000 रुपए लगाने डर रहे हो, क्यों, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये भी होगा, जरूर होगा, क्योंकि आपसे पहले भी इसी रास्ते पे कई लोग गए और सफल हुए हैं। तो गरीबी जेब से नहीं दिमाग से आती, इसका हमें ध्यान रखना है। देखिए, जितनी भी सारी चीजें है ना, सब कुछ हमारे दिमाग पे चलती है, ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट। अगर आपका माइंड क्लियर है हर चीज को लेके, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे करना ही है, तो जिंदगी की कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। आपको क्या मिलने वाला है, आपको नॉलेज मिलने वाला है, जितना भी नॉलेज आप ऐसे एक्वायर करेंगे। और कभी आपने क्या ऐसा सुना है, कभी ऐसा सुना है आपने कि ज्ञान से किसी का बुरा हुआ हो, ज्ञान से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ। आप यहाँ पे जानेंगे मार्केटिंग क्या होती है, आप यहाँ पे जानेंगे सेल क्या होता है, आप यहाँ पे जानेंगे कि यार लोगों के साथ काम कैसे किया जाता है, लोगों के साथ बात कैसे की जाती है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाती है। जितने भी ऑटोमेटिक फनल यहाँ दिए जाएंगे वो भी सब फ्री मिलेंगे आपको। जितनी भी कम्युनिटी हमारे साथ में बनती जाएगी, वो कम्युनिटीज में एंट्री भी आपको फ्री मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉरएवर का 2cc करना है, बाकी सारी चीजें फ्री मिलने वाली है। अब एक्सपीरियंस क्या मिलेगा आपको, देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फॉरएवर में बहुत स्कोप है। भाई मैंने पहले ये काम कर लिया, फिर मैंने ये कर लिया, फिर मैंने ये कर लिया। अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं और अगर आप 1 साल लग के यहाँ पे काम करते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी कहाँ ग्रो कर रही है। आप खुद की पर्सनैलिटी को ग्रो होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ अपने दिमाग पे ध्यान देना है, माइंडसेट क्लियर करना है कि मुझे करना है, कोई इफेंट बटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत सारी चीजें मिल रही है मुझे, तो मैं इसको सीख सकता हूँ। अब आपको ऐसा समझिए, आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी संस्था में काम करने जाते हैं। जब आप नए नए होते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है, आज तो आपका पहला दिन है, ये आपका इन लोगों से मिलिए, एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। क्या पहले दिन में आप जान पाते हो कि भाई बॉस के कैबिन में जाने के बाद अगर वो पीले रंग की फाइल रखी हुई है तो कितनी इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, नहीं जान पाते हो। उस संस्था में रहकर एक इम्पोर्टेंट लेवल तक पहुंचने में आपको वक्त लगता है और आप काम करते हो। किसी भी कॉलेज में एडमिशन अगर आप लेते हो तो आपको एडमिशन लेने के बाद में 1 साल, 2 साल, 3 साल वो डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, तब कहीं जाके डिग्री मिलती है आपको। तो यहाँ पर आपको पैसा लगा दिया भाई, नहीं, आपने एक बिजनेस एक्वायर किया, आपने पैसा नहीं लगाया। अब आप बिजनेस ओनर बन चुके हो।
थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। मुझे अपने बिजनेस के लिए काम करना है, मुझे बिजनेस के लिए वही करना है जो मेरे मेंटर कर रहे हैं, जो मेरे अपलाइन मुझे गाइड कर रहे हैं। हम सब हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए। आपको उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, बस फॉलो करना है। अब आप कहोगे कि भाई इससे हमें क्या, फिर हम प्रोडक्ट ले तो ले, करें क्या? भाई आपके घर में आप साबुन इस्तेमाल करते हो, आपके घर में आप क्रीम इस्तेमाल करते हो, अभी गर्मी आने वाली है तो ड्रिंक भी इस्तेमाल करोगे, आप कुछ जूस पी रहे हैं, आप रियल लेकर आओगे, आप कुछ चीज जो, पर उन सब में क्या है, वो प्योर नेचुरल नहीं है, वो हेल्थ सप्लीमेंट में नहीं आते। और उन प्रोडक्ट को आप बाय चॉइस ला रहे हो। क्यों ना हम एक बार अपने घर में प्रोडक्ट को बाय चॉइस ना लाके बाय ब्रांड लेकर आए, कि भाई मैंने इस महीने अपने घर में फॉरएवर का ब्रांड यूज करना है। मैं भी देखना चाहता हूँ प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर है क्या, मुझे वो फील चाहिए प्रीमियम क्वालिटी की, कि भाई मैंने भी अपनी लाइफ में प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करके देखे हैं। तो आप उन प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दें। जो प्रोडक्ट को आप रिप्लेस करेंगे, आप उनको यूज कर ही रहे हैं, आपको क्वालिटी मालूम चलेगी, आपका फेथ बढ़ेगा, और आप लोगों को अच्छे से रिकमेंड कर पाएंगे। और जो प्रोडक्ट आपने रिप्लेस कर दिए, वो आपको अलग से बाजार से खरीद के लाने ही नहीं है। जब बाजार से खरीद के नहीं लाना है, तो अभी तो पैसा आपका बच रहा है ना। भाई साबुन आप एवोकाडो इस्तेमाल कीजिए, तो वो एवोकाडो सोप कम से कम 2 महीने चल जाता है आपका, ठीक है ना। तो आप कोई और साबुन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एलोवेरा जेली इस्तेमाल कीजिए फेस पे। पीचेस ड्रिंक आ रहा है, मैंगो जूस की जगह पीचेस ड्रिंक, एलो मैंगो भी आता है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोबेरी नेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ को बढ़ाएगा। इस तरह के कई प्रोडक्ट हैं। तो आप अपने जो अपने घर के जो प्रोडक्ट है उनको आप रिप्लेस कीजिए एक ब्रांड के साथ में, नॉट फॉर चॉइस, है ना। अल्टीमेट रिजल्ट मिलने वाला है चॉइस के साथ नहीं, आप ब्रांड के साथ जाके देखिए, एक बार लाइफ में ब्रांड को पकड़ के देखिए। 45 ईयर से लंबा ब्रांड चल रहा है, उसको करना है, करके देखना है मुझे। अब आप कहेंगे मैम हम घर में प्रोडक्ट यूज कर लें, कुछ दिक्कत हो गई तो, या पता नहीं प्रोडक्ट कैसे निकले, या हमारी स्किन पे कोई कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फॉरएवर को कई तरह के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। ये सर्टिफिकेट जानकारी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको सिर्फ टाइप करना होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट आपको वहां मिल जाएंगे। और हर एक सर्टिफिकेट की अपनी खासियत है। आप जाके देखिए कितनी बढ़िया कंपनी में आप काम करने वाले हैं। अब फिर भी आप कहेंगे आई डोंट हैव मनी। अब भी कोई लोग हैं जो मन में चल रहा है, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, बट आई डोंट हैव मनी। तो फिर फॉर एवर जस्ट नॉट फॉर यू, क्योंकि इतना सब कुछ समझने के बाद भी हमें लग रहा है कि नहीं पैसा नहीं है, तो आप अभी तक यही सोचे हुए कि पैसा नहीं है। हमें ये सोचना है कि पैसा क्यों नहीं है मेरे पास। हमें ये सोचना है कि पैसा क्यों नहीं है, पैसा चाहिए। अगर ये पैसा मेरे घर में कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, अगर ये पैसा मेरे घर में मेरे घर वालों को खुशी देता है, तो मुझे पैसा चाहिए। अभी पैसा आएगा कहाँ से? वो सारी कहानी मैंने आपको बताई है कि अगर आप एक बिजनेस ओनर की तरह सोचेंगे, तो आपको पैसा जनरेट करना आएगा, आपको पैसा बनाना आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको अपने दिमाग को सिग्नल देना है कि हाउ टू अरेंज अ मनी, मुझे कैसे पैसा अरेंज करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक यूट्यूब जो अकाउंट है वो सेटअप करना है, और एक गूगल माई बिजनेस अकाउंट सेटअप करना है। आपको दो ही चीजें सेटअप करनी है, एक बार थोड़ा एफर्ट लगता है चैनल बनाने में और गूगल माई बिजनेस अकाउंट सेटअप करने में। उसके बाद आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करनी है, और सब कुछ होगा। लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे साथ जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। और जब वो लोग फॉरएवर को देख के आपके पास आएंगे, तो आपके पास ना कस्टमर नहीं, आपके पास बायर आएंगे। एक होता है कस्टमर जो बोलता है यार मुझे ये चीज दिख गई थी चाहिए, या आप बोल रहे हो कि आप ये चीज ले लो, बहुत अच्छी चीज है आप ले लो। लेकिन एक होता है बायर, जो आपके प्रोडक्ट को देख के समझ के क्वालिटी को खुद महसूस करके आपके पास आता है और बोलता है कि यार मैंने चैनल पे आपका वीडियो देखा और मुझे अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। या मैं फॉरएवर का प्रोडक्ट सर्च कर रहा था, तो मुझे ना गूगल माई बिजनेस अकाउंट में आपका एड्रेस दिखा, आपके पास प्रोडक्ट है क्या? तो आप कहोगे मैडम प्रोडक्ट लेता कौन है? एक बार मुझे बताइए, अगर कोई कंपनी 45 ईयर से काम कर रही है, तो 45 ईयर से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, मार्केट में स्प्रेड हो रहे हैं, और मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फिर आप बताइए प्रोडक्ट कौन नहीं ले रहा है? प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं। हम अभी तक इस फील्ड में नहीं थे, तो हमें लगता था कि हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं लोग लेंगे नहीं लेंगे, लोग ले रहे हैं। उसका सबूत इस बात से लगा लीजिए आप कि 45 ईयर से कंपनी रन कर रही है, 45 ईयर से, यानी कि 45 ईयर से लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाया तो, अगर मैं सेल नहीं कर पाया तो क्या होगा मैडम? चलिए ठीक है, मैंने मान ली आपकी बात, मैंने 20,000 का भी कंप्लीट कर लिया,
मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, मैंने गूगल में बिजनेस भी अकाउंट सेटअप कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो तब भी आपका नुकसान नहीं है माय डियर, तब भी आपका नुकसान नहीं है। आप फॉरएवर के अल्टीमेट प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं जिससे आपकी हेल्थ बेनिफिट होने वाली है। और ये तो बहुत वर्स्ट सिनेरियो केस है। अगर आप इतना माइंडसेट लेके आगे चलते हैं तो ये तो मतलब पॉइंट पॉइंट वन पॉसिबिलिटी है कि आपका बिजनेस ना चले। अगर आप एक साल लग के काम करते हैं, एक साल अगर आप उसमें अपने आप को झोंक देते हैं और आप मेहनत करते हैं और हर चीज को समझते हैं, तो आपका बिजनेस चलने ही वाला है। क्योंकि ये आई एम जो बोलते हैं ना, नॉट पॉसिबल में होते हैं ना, इम्पॉसिबल, ये जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है, इसका जो आई एम है ना, वो आप ही होते हो। आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, बाकी सब पॉसिबल पॉसिबल ही है लाइफ में। तो इम्पॉसिबल वर्ड को आप थोड़ा ब्रेक कर दें, खुद के डर को हटा दें कि अगर नहीं कर पाया सेल तो ये इसको पीछे छोड़ दें और आगे बढ़े, तो आपको दिखेगा पॉसिबल, आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जस्ट गो फॉर इट। वक्त आपको बदले उससे पहले ना आप खुद को थोड़ा सा बदल लीजिए, और प्लीज टॉक टू योर अपलाइन, अपने अपलाइन से बात करें कि कैसे आप फॉरएवर के परमानेंट लेवल को, परमानेंट जो लेवल है उसको एक्वायर कर सकते हैं। और प्लीज मैं फिर से कहूंगी कि वक्त आपको बदले उसके पहले आप खुद को बदल लीजिए। जस्ट गो फॉर इट। आप उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी छोड़े ना। बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी है। आज 29 फेब है, आज इसका प्राइस है 28,000 अप्रॉक्स करके 30,000 अप्रॉक्स। हो सकता है मार्च में प्राइस बढ़ जाए, तो अगर ये प्राइस जब भी बढ़ता है तब भी आपके चीजें सेम ही रहने वाली है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलने वाली है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। बिजनेस जो आप करेंगे वो परमानेंट लेवल पे रहेगा, और आप 160 प्लस कंट्रीज में कर सकते हैं। तो आप अगर बिजनेस को बिजनेस की तरह सोचेंगे ना, तो ये बहुत सारे बेनिफिट आप देख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे एक किट दिया जा रहा है और इस किट का मैं क्या करूं, तो आप कभी बिजनेस को समझ ही नहीं पाएंगे।